कार्यक्रम जनता के सवाल और नेताजी के जवाब में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मौसम खान जी। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, युवा मोर्चा के जो आम आदमी पार्टी का यूथ विंग है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे। मौसम खान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही आपके डिजिटल राजस्थान और बाकी चैनल जो भी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मौसम खान जी, पहला सवाल आपसे ये है कि आपको मेव समाज या तिजारा की जनता क्यों चुने? कोई एक कारण बताएं। देखिए, आम आदमी पार्टी और जहाँ तक मेरी बात है, हम लोग किसी समाज या किसी जाति व्यक्ति की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, हमारी पार्टी मुद्दों की बात करती है, जाति वर्ग और विशेष वर्ग की हम लोग बात ही नहीं करते कि किसी कम्युनिटी को हम लोग स्पेसिफ़ाई करके चुनाव में कभी नहीं जाते। हमारा जो आम आदमी पार्टी का कोर एजेंडा है कि हम लोग स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, हम अच्छे स्कूलों के लिए काम करेंगे, हम बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए काम करेंगे, हम बुजुर्गों के एक सम्मान निधि के लिए हम लोग काम करेंगे। ये आम आदमी पार्टी के कोर मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और इन्हीं पे हम लोग आम आदमी पार्टी पूरा चुनावी कैंपेन लगती है। तो जहाँ तक आपने मेयो कम्युनिटी और उसकी बात करी, हम लोग किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर देंगे, चाहे आप मेयो कम्युनिटी में जाते हैं या फिर यादव समाज में जाते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस का एक गंदी राजनीति की सोच है कि जिन लोगों ने समाज को और पूरे क्षेत्र को बाँट दिया है। तो आम आदमी पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में जा रही है और हम लोग बात करते हैं कि हम लोग काम की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं। दूसरा सवाल आपसे ये है, जैसा आपने बात कही कि भाई हम जातिवाद या क्षेत्रवाद नहीं करते हैं। अगला सवाल जनता का ये है आपसे, आपके परिवार में से पंचायत चुनाव लड़ा गया, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा गया। क्या कारण रहा कि जनता आप पर भरोसा नहीं जता पाई? क्योंकि आपने उस चुनाव का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए, जहाँ तक छोटे चुनावों की बात होती है, छोटे चुनावों में अलग मुद्दे होते हैं, अलग परिस्थितियाँ रहती हैं और एक व्यक्ति विशेष की परिस्थितियाँ भी रहती हैं। अभी भी अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूँ, मेरे को अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हमारे यहाँ पे इस तरीके से नहीं कि अब मैं तो अपने मन से बोलने शुरू कर दूँ कि मेरे को चुनाव लड़ना है। हमारा शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा और वो जनता के बीच में एक सर्वे के बेसिस पे हमारा एक प्रोसेस रहता है टिकट का। अभी मुझे पार्टी ने संगठन की ज़िम्मेदारी दे रखी है, उसको मैं बखूबी निभा रहा हूँ और पूरे प्रदेश की मुझे आज नेतृत्व करने का मौका दिया कम उम्र में। और आपने जिस तरीके से बात करी कि राजनीतिक बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि जब आप जनता के बीच में जाते हो, वहाँ पे विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, पंचायती लेवल के मुद्दे अलग होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने का राज यहाँ पे जनता ने देखा है, वो आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका, तिजारावासी नहीं पूरे प्रदेश में एक मौका देने के लिए तैयार है। अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आप मैंने कहा था कि आपके परिवार से जब जिला पंचायत समिति सदस्य के लिए आप दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस से, जब आपको टिकट कांग्रेस से नहीं मिला तो अंतिम समय में आप बसपा के पास गए और बसपा ने आपको टिकट दिया। उसके बाद आपने बसपा से चुनाव हार गए, फिर उसके बाद आप कांग्रेस में आए और उसके बाद फिर अब आप आम आदमी पार्टी में। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे अगर व्यक्तिगत बात करी जाए, मैंने ना ही अभी तक इससे पहले कोई चुनाव लड़ा है। रही परिवार और परिस्थितियों की बात में, हर किसी की एक अलग विचारधारा होती है, हर किसी की एक अलग सोच होती है। जहाँ तक इस तरीके का एक मेंटालिटी बना रखे कि मुस्लिम समाज की बाय डिफ़ॉल्ट ही वो कांग्रेसी ही पैदा होते हैं। उसके बाद में चॉइसेस आती हैं। जहाँ तक मैंने देखा अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए और जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में स्पेशली काम के दिखाया था, तो मुझे लगा कि मेरी एक नॉलेज के हिसाब से मेरे एक जो मेरी विचारधारा है उसके साथ आम आदमी पार्टी फिट करती है और आज देश को पूरी आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरे देश को, पूरे हमारे तिजारा विधानसभा और राजस्थान का जो हाल किया है, इसी के देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी को चुना और जब से आम आदमी पार्टी का मैंने चुना है, उसी टाइम से पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ आम आदमी पार्टी के लिए एक सच्चे सिपाही के तरीके से मैं काम करता हूँ। रही चुनावों की बात में, वो पार्टी को अगर लगता है कि हमारे संगठन के लोग चुनाव लड़ने के काबिल हैं और लोग यहाँ पे जनता को अगर ऐसा लगता है कि मौसम को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं पब्लिक के बीच में जाऊँगा और आम आदमी पार्टी का विचारधारा को लेके जाऊँगा। अगला सवाल आपसे ये है कि क्या मानते हैं आप तिजारा विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के कोर वोटर कौन है और उनकी संख्या कितनी हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, आप लोग पत्रकार साथी हैं, आप घुमा-फिरा के वही समीकरण पे लेके आ जाते हैं। मैंने पहले ही आपसे बोला कि आम आदमी पार्टी कभी भी जाति, वर्ग या विशेष की बात नहीं करती। आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती है। आम आदमी पार्टी का जो कोर मुद्दा है, हम लोग कहते हैं कि फ्री बिजली हम लोग देंगे। हम लोग बात करते हैं कि अच्छी हेल्थ व्यवस्था हम लोग देंगे। हम लोग बोलते हैं कि अपने बच्चों को रोज़गार देंगे। हम लोग बात करते हैं कि बुजुर्गों के लिए एक सम्मान निधि देंगे। इन्हीं मुद्दों के लिए जातिगत समीकरण स्पेसिफाई करना, ये बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा है। जहाँ तक
मुझे जो अभी तक जैसे मैं देखता आ रहा हूँ कि ग्राउंड में जब मैं जा रहा हूँ तो हर समाज, हर वर्ग आज आम आदमी पार्टी को चाह रहा है, हर वर्ग आज आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ना चाह रहा है। तो इन्हीं को लेके हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि यही समाज हम लोगों को वोट कर रहा है। हमें पूरे समाज से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और अरविंद केजरीवाल जी को लेके जो अब तिजारा में एक एक्साइटमेंट बना हुआ है, वो लोग सब चाहते हैं कि भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी भी तिजारा में आए। अगर आप देखो आम आदमी पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं, आपको यूथ की बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। अगर कोई तिजारा से कोई मजबूत कैंडिडेट आता है और वो आपकी पार्टी से टिकट मांगता है तो क्या आप उसे समर्थन करेंगे, टिकट दिलाने में मदद करेंगे? देखिए, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं। आम आदमी पार्टी पहले एज ए संगठन के नाते हम लोग जो भी आम आदमी पार्टी में आना चाहता है उनका स्वागत है, बशर्ते कि वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ में फिट होता हो, पब्लिक में उसकी क्या ओपिनियन है, उसका फीडबैक क्या है, ग्रास रूट में क्या है। अगर इस तरीके के लोग, अच्छे लोग अगर राजनीति में आते हैं और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। जहां तक बात रही टिकट की, टिकट हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है और शीर्ष नेतृत्व भी हम लोग अभी कुछ दिनों में अपने एक नंबर इश्यू करेंगे। उस नंबर पे जनता जिसको चाहती है कि विधानसभा भेजना चाहती है, उसके लिए हम सर्वे के हिसाब से हम लोग टिकट देंगे। जो भी पार्टी में आना चाहता है उसका स्वागत है और हमारी पार्टी यहाँ पे आई है, हम लोग स्वागत करते हैं अगर अच्छे लोग आते हैं। अच्छे लोगों का सेंस है कि जो पार्टी की विचारधारा से, जिसका ग्रास रूट अच्छा हो, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, इस तरीके के लोग, जो भी अच्छे लोग आम आदमी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो सीधा सा सवाल ये था कि आप बड़े पदाधिकारी हैं पार्टी में, अगर कोई मजबूत कैंडिडेट आता है तो आप पार्टी हित में उसका समर्थन करेंगे, उसको टिकट दिलाने में मदद करेंगे? देखिए, मैं बड़े उसकी बात करूँ, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा मैं संगठन का आदमी हूँ, मुझे पार्टी ने प्रदेश लेवल तक की ज़िम्मेदारी दी है। आज अगर कोई भी आम आदमी पार्टी के साथ, वो छोटे-बड़े का सवाल ही नहीं होता। अगर वो चाहता है कि आम आदमी पार्टी से तिजारा विधानसभा में मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। साथ ही उसके लिए जो भी आम आदमी पार्टी की रीति-नीति, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आए, जॉइन किया और टिकट मिल गया। पहले आप संगठन में, हम लोग अपने लोगों से, पब्लिक अगर आपके बारे में रिव्यू में अच्छा आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग उसके लिए टिकट के लिए अगर पार्टी और पब्लिक उसके लिए बोल रही है तो उसको टिकट मिलेगा। क्या आपको तिजारा की जनता या आपका समाज नेता मानता है? देखिए क्या मान लिया है? देखिए, नेता मानना नहीं मानता, ये पब्लिक डिसाइड करती है। मेरा काम है अभी जनता के बीच में, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की आवाज़ को उठाना। जहाँ तक आप, कोई भी अगर ऐसा मुद्दा, सामाजिक मुद्दा होता है, मैं पब्लिकली उनके मुद्दों की आवाज़ उठाता हूँ। समाज का मैंने फिर भी बोला, मैं समाज और उसी की बात ही नहीं करता। मैं तिजारा विधानसभा से राजस्थान में अगर कोई भी परिस्थिति होगी, उसके लिए जनता के बीच में रहूँगा और जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा। चाहे वो बुनियादी समस्या आज भी हो, चाहे हमारा संगठन आज भी, जिस तरीके से आपने सर्दियों के दिनों में देखा, हमने लाइट के लिए हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। अनेकों प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी के बैनर तले हम लोगों ने किए हैं। तो क्षेत्र में जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और जनता बहुत अच्छे से प्यार देती है, बहुत अच्छे से सम्मान देती है। तो मुझे ये लगता है कि जनता अभी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ में है। और व्यक्तिगत अगर मैं बात करूँ, तो मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे यहाँ के तिजारा वासी सभी मेरे एक परिवार के हिस्से की तरीके हैं। वो मेरे को एक छोटे भाई और छोटे बच्चे के तरीके से वो मेरे को इज़्ज़त और प्यार सम्मान, मुझे ही नहीं मेरी पार्टी के लिए भी देते हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि यहाँ से अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, ये बसपा की बात करें, तीनों ही पार्टियां यहाँ से चुनाव जीत दर्ज करा चुकी हैं तिजारा विधानसभा से। आपकी क्या रणनीति रहेगी इनसे मुकाबला करने के लिए? देखिए, मैं शुरुआत से बात करता हूँ। कांग्रेस की अगर प्रेज़ेंट की आज की डेट में बात करी जाए, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और अल्टीमेटली बसपा का तो एक लोगों में जो एक विश्वास था ना, वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल हो गया कि बसपा का अगर कोई भी जाता है तो वो बिक जाता है। आज बसपा यूपी में सिमट के रह गई है। भाजपा और कांग्रेस का राज जनता ने देखा है कि इन लोगों के पास में सिर्फ चुनावी टाइम पे ध्रुवीकरण करते हैं, वो जातिगत परिस्थितियों में बांटते हैं और तिजारा का अल्टीमेटली उसमें नुकसान होता है। जहाँ तक अगर बात करी, तिजारा वासियों को एक जिला की बहुत पूरी डिमांड थी, लेकिन हमारे यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व था, या हम लोग बोले कि प्रतिनिधित्व करने वाला था, उन्होंने कहीं न कहीं उस आवाज़ को नहीं उठाया, तो जिला हम लोगों को नहीं मिल पाया। आज तिजारा की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप चले जाओ, इतने-इतने पानी में आप जा रहे हो, ये कंडीशन है। आज हमारे युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, आज बेरोज़गारी चरम पर है। आज अगर मैं तिजारा की, स्पेशली अगर मुस्लिम समाज की बात करूँ, तो यहाँ पे 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जिनकी रोज़मर्रा ₹100 से आमद उनका है। आप सोचिए, ₹100 के इनकम सोर्स में आदमी क्या व्यवस्थाएँ कर सकता है। तो कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों से लेके आज
लोगों को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आएगी, दिल्ली की तर्ज पे हमारे अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं होंगी। तो लोगों का विश्वास और भरोसा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे आए और ये दोनों पार्टियों और इनसे बदलाव चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प है आज पूरे राजस्थान में और पूरे तिजारा में, जो एक मजबूती के साथ में एक विकल्प के रूप में तिजारा में भी आएगी और राजस्थान में भी आएगी। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपकी पार्टी ने मुकेश कुमार यादव को टिकट दिया था, उन्हें मात्र 616 वोट मिले थे। अगर हम उसकी परसेंटेज वोट शेयर की बात करें तो 0.1% शेयर भी नहीं होता। इस बीच जीत के लिए कम से कम 30 से 35 वोट परसेंटेज की जो शेयर है वो उसकी जरूरत होती है। उसकी भरपाई के लिए क्या रणनीति है? देखिए 2018 के अगर संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, 2018 और 2023 के संदर्भ में आम आदमी पार्टी जमीन लेवल का अंतर आ गया। आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। आज हमारी 2 स्टेटों में सरकार है। हमारे गुजरात में विधायक है, गोवा में हमारे विधायक है। आज हमारा संगठन है पूरे राजस्थान में। पिछले 3 साल से अगर हम लोग बात करें, अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा था, तो आम आदमी पार्टी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में थी। तो 2018 को 2023 के साथ कंपेयर करना मेरे हिसाब से वो इनजस्टिस होगा कि आज हमारे अगर पर्टिकुलर तिजारा की मैं बात करूं, करीब 600 लोग हमारे पास में एक्टिवली वॉलंटियर्स हैं। आज हमारी विलेज कमिटीज बन गई हैं, बूथ लेवल कमिटीज बन गई हैं, ब्लॉक पे हमारे कार्यकारिणी बन गई है। इवन माइनॉरिटी के, यूथ के और महिला मोर्चा तक के हमारे संगठन पूरे राजस्थान में बन के रेडी हो गया। और चुनाव जिताने के लिए संगठन की बहुत जरूरत पड़ती है। पहले यही लोग बोलते थे कि आम आदमी पार्टी का पूरे राजस्थान में कोई संगठन नहीं है। तो आज वही संगठन को लेकर ही अभी नेक्स्ट मंथ में हम लोग पूरे यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग भिवाड़ी के अंदर में कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग भिवाड़ी के अंदर भी एक तिरंगा यात्रा भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो आप देखते जाइए कि पूरे तिजारा विधानसभा नहीं, पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी एक मजबूती के साथ में खड़ी है। आज हमारे करीब एक्टिवली 9000 के आसपास में संगठन स्ट्रेंथ है और अभी विलेज कमिटीज हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। तो नेक्स्ट मंथ में हमारे चुनावी मैदान में आपको दिखाई देगा कि आम आदमी पार्टी पूरे मजबूती से चुनाव लड़ रही है। देखो, आप आम आदमी पार्टी में एक बड़े संगठन में बड़े पदाधिकारी हैं, तो क्या आप तिजारा से चुनाव लड़ेंगे, तिजारा से टिकट मांगेंगे? अगर चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे और क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं संगठन का आदमी, अगर मेरी पार्टी को लगता है, हर आदमी एक महत्वाकांक्षा रखता है, अपने विजन रखता है कि मैं पार्टी के लिए रिप्रेजेंटेशन पेश कर रहा हूँ। लेकिन अब फिर भी अगर मैं पार्टी के लिए एक वफादार डेडिकेटली काम कर रहा हूँ, पार्टी को लगता है कि हमारे संगठन के लोग इतने परिपक्व है कि वो चुनाव निकाल सकते हैं और जनता को ऐसा लगता है कि मौसम चुनाव निकाल सकता है। तो जनता और पार्टी के कॉम्बिनेशन के साथ अगर पार्टी मेरे को चुनाव लड़ाती है तो मैं डेफिनेटली चुनाव लड़ूंगा। जहां तक आपने मुद्दों की बात करी, आम आदमी पार्टी के जो कोर मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पे हम लोग जाएंगे। इसके अलावा भी हम लोग हर गांव में अभी भी जा रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम्स का नहीं पता होगा, आप उनके सॉल्यूशंस की भी बात नहीं कर सकते। अभी भी मैं कुछ बस्तियों में ऐसे गया कि लोग के पास में बिजली तक की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों के बुरे हाल हैं, लोगों के पास रोजगार की समस्याएं। लोग आते हैं, रोते हैं हमारे पास में। आज पार्टी कार्यालय पे हर रोज दिन भर में 10 लोग आते हैं कि साहब हमारे यहाँ राजस्थान में भी कुछ इस तरीके की तब्दीलियां लेके आए। तो जो पार्टी का कोर मुद्दे होंगे, हमारे मैनिफेस्टो अभी बहुत जल्दी 15-20 दिन के अंदर पूरे राजस्थान में मैनिफेस्टो आ जाएगा और तिजारा के लिए भी स्पेशली जो कोर इश्यूज रहेंगे उस पे हम लोग लेके जाएंगे और जनता को उन्हीं मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और एक विशेष तौर पे जो तिजारा वासी होने के नाते, मुझे लोकल होने के बाद में यहाँ जियोग्राफिकली और सारे पैरामीटर्स पे मैं शूट करता हूँ और पब्लिक ओपिनियंस को भी मैं जानता हूँ। तो मुझे अपने लोकल के यहाँ परिस्थितियों के बारे में बखूबी पता है। तो नेक्स्ट विद इन ए मंथ में हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। हमारा अंतिम